रूस ने एक ऐसा खुलासा किया है जिसने भारत के दुश्मन देशों में हंगामा खड़ा कर दिया है। रूस ने 3 देशों का नाम लेकर भारत पर बड़ा ऐलान किया है। रूस के इस ऐलान के बीच भारत ने भी दुनिया को अपना वो सीक्रेट हथियार दिखा दिया है जिसे ना देखने की प्रार्थना चीन और पाकिस्तान कर रहे थे। भारत के इस सीक्रेट हथियार के बारे में आपको बताएंगे, लेकिन पहले रूस का दावा सुन लीजिए। रूस ने कहा है कि 3 देश ब्रह्मोस मिसाइल खरीदना चाहते हैं। इनमें से 2 तो मुस्लिम देश हैं। रूस से बयान आया है कि फिलीपींस के बाद अब वियतनाम, इंडोनेशिया और संयुक्त अरब अमीरात ब्रह्मोस मिसाइल लेना चाहते हैं। इस खबर ने चीन में हड़कंप मचा दिया है, क्योंकि वियतनाम चीन से बॉर्डर शेयर करता है, तो वहीं इंडोनेशिया भी चीन के काफी नजदीक है। इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश भी है जो अब ब्रह्मोस मिसाइल लेना चाहता है। मुस्लिम देश संयुक्त अरब अमीरात भी अपने बेड़े में ब्रह्मोस मिसाइल को शामिल करना चाहता है। अगर इंडोनेशिया और वियतनाम ने ब्रह्मोस मिसाइल ले ली तो फिलीपींस को मिलाकर चीन के पड़ोस में 3 देशों के पास ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल होगी। बहरहाल ब्रह्मोस मिसाइल के बीच भारत ने भी उस खतरनाक मिसाइल से पर्दा उठा दिया है जो खतरनाक परमाणु हमला कर सकती है। कुछ दिन पहले ही भारत ने INS अरिघात सबमरीन से K4 मिसाइल का परीक्षण किया है। K4 एक IRBM है। IRBM का मतलब है इंटरमीडिएट बैलिस्टिक मिसाइल। इसकी रेंज 3500 किलोमीटर से ज्यादा है। ये भारत के लिए कितनी बड़ी सफलता है वो अब आपको बताते हैं। INS अरिघात से K4 दागकर भारत ने अपने न्यूक्लियर ट्रायड को और भी ज्यादा मजबूत कर लिया है। भारत को सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी और डेड हैंड प्रोटोकॉल मिल गया है। इन तीनों शब्दों का मतलब अब आपको समझाते हैं। न्यूक्लियर ट्रायड का मतलब है कि भारत जमीन, आसमान और पानी तीनों जगहों से न्यूक्लियर हमला कर सकता है। अब आपको सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी का मतलब बताते हैं। मान लीजिए कि चीन ने भारत पर परमाणु हमला कर दिया, भारत के कई शहरों पर परमाणु बम गिरा दिए, भारत के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को भी तबाह कर दिया, तो ऐसे में क्या होगा? ऐसी स्थिति में तो भारत जमीन से परमाणु पलटवार नहीं कर पाएगा। ऐसी स्थिति में भारत की वो सबमरीन्स जो K4 मिसाइल लेकर चीन के आसपास मंडरा रही हैं, वो एक ही झटके में बीजिंग और शंघाई जैसे शहरों पर परमाणु हमला कर देंगी। इसी को सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी कहा जाता है। यानी भारत जमीन से हमला नहीं कर पाया तो हमला समंदर के अंदर से किया जाएगा। INS अरिघात से दागी गई K4 मिसाइल ने भारत को डेड हैंड प्रोटोकॉल भी दे दिया है। डेड हैंड प्रोटोकॉल का मतलब है कि अगर चीन ने भारत पर परमाणु हमला कर दिया, भारत की लीडरशिप को भी असमर्थ कर दिया कि वो चीन के ऊपर पलटवार का फैसला ले पाए, ऐसी स्थिति में भी भारत अब चीन पर परमाणु हमला कर पाएगा। INS सबमरीन्स में लगे कंप्यूटर पता लगा लेंगे कि भारत पर हमला हुआ है, ये हमला कहां से किया गया है। उसके बाद खुद ही ये सबमरीन्स K4 मिसाइल चीन पर दाग देंगी।